बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब हैरियत से होंगे। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म में ग्रिग्नॉर रीजेंट्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली ग्रिग्नॉर रीजेंट्स क्या होते हैं, ग्रिग्नॉर रीजेंट्स की मदद से हम कौन कौन से कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नॉर रीजेंट्स कितनी इंपॉर्टेंस की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है ग्रिग्नॉर रीजेंट्स। ग्रिग्नॉर एजेंट्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या आप इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको RMGX की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आर यहाँ अल्काइल ग्रुप को या एराइल या एलाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एक्स हैलोजेंस कहते हैं, लाइक क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, या आयोडो की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और हम मोस्टली ब्रोमो को यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बाकी क्लोरीन को, आयोडीन को क्यों नहीं यूज करते हैं? इसलिए कि बिकॉज अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। और ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव ये है और एंड वाला ये, ठीक है। जो क्लोरो उतना कम रिएक्टिव है तो ये स्लो रिएक्शन करेगा, ठीक है। और आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन इसमें एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है आयोडीन, ठीक है। इसलिए हम फिर ब्रोमो को ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन को हम यूज करते हैं इन ग्रिग्नॉर एजेंट्स, ठीक है। ज्यादातर यही कुछ होता है। अब बात आती है कि ग्रिग्नॉर एजेंट्स जो बेसिकली ना वन ऑफ द बेस्ट सिंथेटिक टूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होने वाला सिंथेटिक टूल है। हम इससे कार्बन कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ज्यादा पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पोलैरिटी होती है, ये हाईली नेगेटिव होती है। और यहाँ ये Mg जो होता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन होती है इन दोनों की, सॉरी इस रिएजेंट्स की यहाँ। और ये इजीली रिएक्ट कर जाता है और आपको आपकी प्रोडक्ट्स मिल जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंडीशन होती है ये ग्रिग्नॉर एजेंट्स यहाँ। अगर हम जनरली देखें तो ये अल्काइल हाइड्राइल में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कार्बन जो होती है पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क कर रही होती है, बट ग्रिग्नॉर एजेंट में कुछ अपोजिट होता है, ठीक है। ये एज एन एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये अनस्टेबल कंडीशन है, तो इसको स्टेबल होने के लिए रिएक्शन तो फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब बात आती है कि ग्रिग्नॉर एजेंट्स बनता कैसे। आइए देखते हैं। बेसिकली जब आप अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक डाइथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको आफ्टर 6 to 8 आवर्स जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है, RMGX या ग्रिग्नॉर रीजेंट्स मिलता है, ठीक है। क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। Mg जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। 0 से +2 की कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलती है, ग्रिग्नॉर रीजेंट मिल जाता है। सही है, आपको पता चल गया कैसे बना है। अब आते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। आज हम देखेंगे कि ग्रिग्नॉर रीजेंट से हम कौन कौन से कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो पहला रिएक्शन है वो है विद कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ एक चीज याद रखना कि एक्टिव हाइड्रोजन में मोस्टली आपके पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ठीक है। ज्यादातर अल्केन ही बनेगा, ठीक है। जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन के रिएक्शन होंगे ना, कोई एक आधा जिससे आपके पास लाइक अल्कोहल या समथिंग बनेगा, बाकी सारे रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन के अल्केन ही बनेंगे, ठीक है। तो पहला विद अल्कोहल है, आइए देखते हैं। सिंपली ग्रिग्नॉर एजेंट्स का अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको अल्केन मिलेगा प्लस ये आपकी बाय प्रोडक्ट्स होगी, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। अब देखें इसमें होता क्या है, ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इस पे अटैक कर देगी, इस प्रोटॉन को ले लेगी अपने पास, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक्ट कर रहा होता है ना अल्कोहल में, ठीक है। और ये नेगेटिव, तो ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये CH3CH2 जब हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये आपके पास अल्केन बन जाएगा लाइक इथेन, ठीक है, CH3CH। और MgBr वाला यहाँ से ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इस OCH3 को अपने साथ लेके ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। और आपको अल्केन मिल गया, ठीक है। ये पहला अल्केन विद अल्कोहल के साथ बनेंगे। अब पॉइंट क्या है याद रखने वाला कि अल्कोहल के साथ ग्रिग्नॉर रीजन ने रिएक्शन किया तो क्या मिला, अल्केन, ठीक है। अल्केन मिला कब, जब ग्रिग्नॉर रीजन ने रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट, अब बात आती है वाटर की।
जब ग्रिगनार रीजन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको अल्केन ही मिलेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना। कैसे, आइए रिएक्शन देखते हैं। सिंपली यहां से होता क्या है, ये रिएक्शन होता है जी, ये इस प्रोटॉन को ले लेता है, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट, क्योंकि वाटर में आपको पता है ये पॉजिटिव एक्ट कर रहा होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इस प्रोटॉन को ले लेता है, ठीक है, और आपको अल्केन मिल जाएगा, ठीक है, इथेन प्लस ये आपका बाय प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक। अब नेक्स्ट, अब दो आपको सेंसाइज करने वाले, अल्केन सेंसाइज करने वाले दो मेथड आपको मिल गए ग्रिगनार रीजन से। पहला, जब अल्कोहल के साथ ग्रिगनार रीजन रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्केन। दूसरा, वाटर के साथ जब ग्रिगनार रीजन रिएक्शन करेगा तो तब भी क्या मिलेगा, अल्केन। यहाँ जस्ट 2 मेंबर्स अल्केन है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस चेन। इस चेन को आप इंक्रीज करते जाएं, आपको फर्दर आपको अल्केन मिलता जाएगा, ठीक है। जिस लाइक 3 मेंबर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, ठीक है। 4 मेंबर करेंगे तो ब्यूटेन। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप कौन सा बनाना चाहते हैं, सही है जी। नेक्स्ट, अब विद अल्काइन, ठीक है, जब ग्रिगनार रीजन विद अल्काइन रिएक्शन करेगा तब भी आपको क्या मिलेगा, अल्केन ही मिलेगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मेथड 3, ठीक है। पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तब भी अल्केन मिला, वाटर के साथ रिएक्शन किया ग्रिगनार रीजन में तब भी अल्केन मिला, अब अल्काइन के साथ करेगा तब भी अल्केन ही मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें होता क्या, ये भी बहुत ही सिंपल है जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। लाइक ये अटैक कर देता है, क्योंकि आपको पता है जो sp कार्बन होती है ये, क्योंकि आपको पता है ना कि अल्काइन वाली कार्बन sp होती है, तो sp कार्बन जो होती है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करती है, विड्रॉ करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को 50% एस करेक्टर होता है, ठीक है, 50% पी, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करती है, ठीक है। तो ये इसको पार्शियली पॉजिटिव बना देती है और ये पार्शियली नेगेटिव होता है। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा ये वाला कार्बन, तो ये चीज अपनी तरफ ले लेगा और ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, तो आपको इथेन मिल जाएगा प्लस ये वाला बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह आप चेन इंक्रीज करके कोई भी अल्केन बना सकते हैं। तो ये मेथड 3 था विद अल्काइन। आपको क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्रिगनार रीजन यूज करके अल्केन, ठीक है। नेक्स्ट, विद अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है, ये भी मेथड किसका है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिगनार रीजन, ठीक है। ग्रिगनार रीजन से आप जब ग्रिगनार रीजन को रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हेलाइड के साथ, तो तब भी आपको क्या मिलेगा, अल्केन ही मिलेगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। देखें होता क्या है, सॉरी ये नेगेटिव होती है, ये क्या होती है, नेगेटिव होती है ना कार्बन, Mg पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव। तो अल्काइल हैलाइड में ये वाली कार्बन पॉजिटिव होती है और ये वाली क्या होती है, ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ से ये सिंपली इस पे अटैक करके, ठीक है, अपने साथ अटैच कर लेगा और ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप लीव कर देगा और यहाँ से ये Mg भी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और ये Mg इसके साथ रिएक्शन करा के ब्रोमीन को अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो आपको ये ब्यूटेन मिल जाएगा प्लस ये आपका MgBr2, ठीक है जी। तो अब देखें ये भी एक क्या बना, अल्केन ही बना, ठीक है। ये मेथड 4 था कि ग्रिगनार रीजन से कैसे अल्केन बना सकते। तो आपको देखें 4 मेथड आपको मिल गए अल्केन बनाने के बाय यूजिंग ग्रिगनार रीजन। अभी और भी हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप देखें यहाँ 4 मेंबर रिंग है, सॉरी चेन है, 4 मेंबर चेन है ना, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्काइल है। यहाँ आप इसको इंक्रीज करते हैं, लाइक यहाँ 3 मेंबर लेंगे तो ये 3 × 2 5 मेंबर बन जाएगा, या आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी को चेन को इंक्रीज करके, वही बात आती है कि डिपेंड करते हैं आप कौन सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिएक्शन विद अमोनिया। जब आप ग्रिगनार रीजन को रिएक्ट करवाते हैं NH3 अमोनिया के साथ, तो तब भी अल्केन ही मिलता है, ठीक है। ये मेथड, ये भी अल्केन वाला, ये कैसे इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आपको अल्केन कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये सिंपली इस पे अटैक करके प्रोटॉन को अपने साथ ले लेगा और ये चीज इधर शिफ्ट, ठीक है, और ये Mg यहाँ से ब्रेक करके इसको अपने साथ ले लेगा, ठीक है, और ये इथेन बन जाएगा और ये प्लस बाय प्रोडक्ट्स MgNH2 और Br, ठीक है। तो ये भी एक अल्केन ही बना, ठीक है। आप देखें कितने मेथड हमने पढ़ ले अल्केन बनाने के बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड रीजेंट। ये आप याद करते जाएं, पक्का करें कि ये चीज अटैक करेगी तब भी अल्केन बनेगा, इससे रिएक्ट करेगा तब भी अल्केन बनेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के करेगा, अल्कोहल के साथ करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर ऑफ कंपाउंड सेंसाइज करना आ जाएंगे। नेक्स्ट,
अब बात आती है विद इपोक्साइड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजन इपोक्साइड। तो यहाँ थोड़ी सी चीज समझने वाली है, वो ये है कि जब ग्रिग्नार्ड रीजन का इपोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, क्योंकि जो इपोक्साइड होता है वो क्या होता है, लाइक ये 3 मेंबर रिंग है, तो 3 मेंबर रिंग जो होती है आपको पता है इसमें स्ट्रीक स्ट्रेन होता है, स्ट्रीक जो एंगल होता है स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, ये अनस्टेबल होती है, ठीक है। जब अनस्टेबल होती है तो इसका मतलब है रिएक्टिव होती है, तो इजीली यहाँ ये अटैक हो जाता है, ठीक है। जब अटैक होता है तो ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाता है, तो आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीज मिल जाती है, ठीक है। सही है जी। अगले स्टेप में क्या होता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम, तो इजीली ये चीज इस प्रोटॉन को ले लेती है, ठीक है, और ये चीज इधर शिफ्ट, क्योंकि वाटर का जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से एमजी वाला जो होता है ये OH को अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये अल्कोहल प्लस MgBrOH मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें आपने यहाँ क्या सीखा, बात है कि समझने वाली सीखने वाली, कि ग्रिग्नार्ड रीजन से आप अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करवाएंगे इपोक्साइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्कोहल बनाना चाहते हैं। यहाँ हमने 4 मेंबर बनाया ब्यूटानोल या ब्यूटान 1 होल, तो आप 5 मेंबर भी बना सकते हैं, चेन को इंक्रीज करते, ये डिपेंड करता है आप कौन सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन सीखे ग्रिग्नार्ड रीजन से, अब हमने अल्कोहल बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है कि ग्रिग्नार्ड रीजन को हम जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। लाइक हम जब पहले रिएक्शन करवाते हैं वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होगा, देखें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको पता है जो कार्बोनाइल कार्बन होती है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपली ये बॉन्ड जो ये कार्बन है इस पर अटैक कर देगी, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये इस तरह से होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये इस कार्बन के हाइड्रोजन आ गए और ये O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और MgBr, ठीक है जी। तो ये पहला स्टेप था। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में सिंपली आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा, ठीक है, H H, ठीक है, O नेगेटिव MgBr। तो सिंपली ये इस वाटर के प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लेगा और ये इधर शिफ्ट, ठीक है, ये क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, ठीक है, प्रोपन 1 और प्लस MgBr। अब एक चीज यहाँ देखनी है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन से हमें प्राइमरी अल्कोहल बना के दो, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है जी, ये पॉइंट याद रखना है, जब ग्रिग्नार्ड रीजन को आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, ठीक है। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है, ग्रिग्नार्ड रीजन जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन देखे ना, इसे एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। पीछे भी हमने जब इपोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना था, अल्कोहल। तो अब जब रिएक्शन किया तब भी अल्कोहल बना, ठीक है। और यहाँ पॉइंट समझने वाला क्या है कि कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी। अब आती है बात एसिटाल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सेम स्टेप है, बिल्कुल सेम, देखें नेगेटिव पॉजिटिव, ये रिएक्शन करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ठीक है। तो होगा क्या, ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट कर देगी, तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, Mg पॉजिटिव और ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप भी उसी तरह सिंपल ही है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा नेक्स्ट स्टेप में भी, एज इट वाटर का प्रोटॉन अपने साथ ले लेगी, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और बाद में ये Mg मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको ये बाय प्रोडक्ट्स मिल गए और साथ में ब्यूटन 2 मिल गया, या 2 ब्यूटानोल भी इसको लिख सकते हैं, ब्यूटन 2, ठीक है। तो अब देखा तो ये कौन सा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे, देखें फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है ये फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, इधर भी अटैच है इधर भी अटैच है। तो जब ऐसा हो तो फिर ये कौन सी अल्कोहल होती है, सेकेंडरी अल्कोहल होती है, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है जी। पॉइंट क्या समझने वाला है, ग्रिग्नार्ड रीजन से आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो आपने एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। अगर प्राइमरी बनाना हो तो आपने किसके साथ रिएक्शन करवाना है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब बात आती है एसीटोन के साथ रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। एसीटोन के साथ भी उसी तरह सिंपल स्टेप है, ठीक है। देखें ये अटैक कर देती है इस पे और ये इधर शिफ्ट, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, Mg पॉजिटिव भी है नहीं। देन क्या होगा, अगले स्टेप में भी बहुत ही सिंपल है, देखें वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये नेगेटिव प्रोटॉन को ले लेगा, इधर ये शिफ्ट,
ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है वाटर में, ठीक है। और यहाँ से Mg जो है ये इस OH को ले लेगा, ठीक है। और आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, ये वाली, ठीक है, और प्लस ये बाय प्रोडक्ट्स। अब देखें ये कौन सा अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी। अब पॉइंट समझने वाला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नार रीजन ने रिएक्शन किया तो कौन सा अल्कोहल मिला आपको, प्राइमरी, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो कौन सा मिला, सेकेंडरी। अब यहाँ जो रिएक्शन हुआ किसके साथ, कौन सा मिला, टर्शरी। तो आपको कोई बोलता है कि टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करके दो, तो आपने किसके साथ रिएक्शन करवाना है, एसीटोन के साथ, ग्रिग्नार रीजन का, ठीक है। तो प्राइमरी वाला फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी वाला एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको, क्योंकि बात ये ना कि हमने यहाँ जर्नल किया है, आप चेन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्कोहल बनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है रिएक्शन विद ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर के साथ जब ग्रिग्नार रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स बनेगी, ठीक है। इसमें भी बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखें ईस्टर में भी कार्बोनाइल कार्बन ही आती है ना, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। तो होता क्या, ये वाली जो कार्बन है ये अटैक कर देती है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, और यहाँ से ये इधर शिफ्ट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में ये वाली प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है, Mg पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में बहुत ही सिंपल है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, ठीक है। देखें होता क्या, बहुत ही सिंपल है। ये जो नेगेटिव है ना, इस वाटर के प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है, ठीक है। ये पार्शियली पॉजिटिव होता है और ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ठीक है जी। और ये भी एज अ यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो -OC2H5 निकल जाता है, ठीक है। ये Mg, ये इधर Mg यहाँ से इस तरह निकलता है, ठीक है। और आपको क्या चीज़ मिल जाती है, ये वाली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको कीटोन मिल गया, ठीक है। पहले स्टेप में आपके पास ग्रिग्नार रीजन में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है, प्लस ये आपका बाय प्रोडक्ट, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ देखें क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से इसने अटैक किया था इस पे, ठीक है, ये चीज ऐसे लीव कर गई थी और आपको क्या चीज मिल गई थी, ये वाला कीटोन मिल गया था प्लस ये बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में देखें, अगले स्टेप में बहुत ही सिंपल है। अब देखें दोबारा ग्रिग्नार रीजन के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बात आती है वही, दोबारा ग्रिग्नार कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, ओ नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, सही है जी। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में फिर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये चीज इस प्रोटॉन को अपने साथ ले लेगी, ठीक है। और यहाँ से ये इधर शिफ्ट और ये आपका बॉन्ड ब्रेक और ये OH को अपने साथ लेके ये बन जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ये क्या मिला, अल्कोहल ही मिला और टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अब बात क्या है यहाँ समझने वाली ये है कि जब ग्रिग्नार रीजन ईस्टर्स के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 दफा रिएक्ट करेगा, ठीक है। पहली दफा रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। पहली दफा जब ग्रिग्नार रीजन रिएक्शन करेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, वो कीटोन मिलेगी, ठीक है। और जब दूसरी दफा रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। सो यहाँ से आपने ये सीखा कि ईस्टर के साथ जब ग्रिग्नार रीजन रिएक्शन करेगा तो 2 दफा रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, फर्दर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हम ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, ठीक है। किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, देखें नेगेटिव पॉजिटिव, ये कार्बोनाइल कार्बन जो होती है आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो सिंपल ये पहला रिएक्शन होगा स्टेप, ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला मिल जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम इसको रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, देखें बहुत ही सिंपल है, होता क्या है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इस प्रोटॉन को अपने साथ ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट
क्योंकि आपको पता है ना पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये Mg जो है इस क्लोरो ग्रुप को अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल गई फर्स्ट स्टेप में, और साथ ये भी कीटोन ही मिला आपको, ठीक है। पीछे भी कीटोन मिला था, अब भी कीटोन मिलेगा, इसका मतलब है दोबारा रिएक्शन होगा। तो जब दोबारा रिएक्शन होगा तो देखें उसी तरह ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ठीक है। ये किस पे रिएक्शन करेगा, ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वाटर क्या करेगा, देखें ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्योंकि आपको पता है वाटर में ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव होता है, तो और यहाँ से ये Mg बॉन्ड वाला ब्रेक हो जाएगा और ये OH को अपने साथ ले लेगा, और एंड पे आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल प्लस ये बाय प्रोडक्ट। तो बात समझने वाली क्या है कि पीछे भी हमने जब ईस्टर्स के साथ रिएक्शन किया तो ग्रिगनार रीजन 2 दफा रिएक्ट किया, ठीक है। तो अब एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन किया तब भी 2 दफा, और प्रोडक्ट्स हमारे पास अल्कोहल ही बनी, ठीक है। आपका पॉइंट समझने वाला ये है कि 2 दफा रिएक्शन होगा ईस्टर्स और एसिड क्लोराइड के साथ जब आप ग्रिगनार रीजन को रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। सही है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट, अब आती है ग्रिगनार रीजन का, जब आप ग्रिगनार रीजन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपको बोलता है जी कि ग्रिगनार रीजन की मदद से आप ब्यूटानोइक एसिड बना के दो, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड बना के दो, तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सिंपली जब आप ग्रिगनार रीजन को रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैसे, आइए देखते हैं। देखें होता क्या, सिंपली ये आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, और ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो होगा क्या, देखें ये कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इस कार्बन को अटैक कर देगा और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको ये चीज मिलेगी फर्स्ट स्टेप में, वो नेगेटिव Mg और पॉजिटिव, सही है जी। अगले स्टेप में क्या होगा, सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन होगा इसका, तो होगा क्या, ये इस प्रोटॉन को अपने साथ ले लेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये Mg वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये OH को अपने साथ ले लेगा, तो ये प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा या प्रोपानोइक एसिड आप इसको कह सकते हैं, प्लस Mg और OH। अब ये 3 मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई आपको बोलता है 4 वाला बना के दो, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, तो आप यहाँ इसको चैन को इंक्रीज करके रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये 4 वाला बन जाएगा, 5 वाला, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बनाना चाहते हैं एसिड, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। तो अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक बाय यूजिंग ग्रिगनार एजेंट्स अल्कोहल बनाया, अल्केन बनाया, उसके बाद हमने एसिड भी बना लिया, ठीक है। आइए अब लास्ट रिएक्शन हम करते हैं इसका विद अल्काइल साइनाइड, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब हम ग्रिगनार रीजन का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इसका क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। देखें ये क्या होती है, आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये अटैक कर देगा जी इस कार्बन पे, ठीक है। जब इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। देखें पॉजिटिव नेगेटिव है, ये अटैक करेगी इस कार्बन पे, ठीक है, पहले स्टेप में, और ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाली फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगी, सही है। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। तो अगले स्टेप में आपको पता है यहाँ Mg क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये N जो है नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये N जो है क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस प्रोटॉन पे, ठीक है, ये Mg और N वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये MgOH को अपने साथ ले लेगा और Br बाहर, और NH आ गया, ठीक है, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में फिर वाटर के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो NH के लोन पेयर हैं ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को अपने साथ ले लेंगे, ये OH नेगेटिव लीव कर जाएगा, -OH नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये वाले प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में बहुत ही सिंपल है, ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को अपने पास लेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये OH नेगेटिव, सॉरी O नेगेटिव बन जाएगा, सही है।
लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड दोबारा O नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये NH3 निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, ठीक है, 2 ब्यूटानोन प्लस NH3। सो ये था जी गिगनार रिजेंट्स का आज का टॉपिक। इसमें आपने क्या क्या सीखा, बात ये है कि आपने सीखा क्या है, ठीक है, क्या समझा है आपको, क्या चीज समझ आई है आपने, गिगनार रिजेंट्स की मदद से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाई हैं, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने अल्केन बनाया, गिगनार रिजेंट्स, मेथड्स ऑफ अल्केन बहुत ज्यादा पढ़े हमने, 4 से 5 मेथड्स पढ़े। उसके बाद अल्कोहल के मेथड्स काफी पढ़े हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, इपोक्साइड के रिएक्शन किया तभी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिड लिया, सब अल्कोहल बने, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रिग्नार रीजन से एसिड बनाया, ठीक है, लाइक हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो एसिड बना, ठीक है। इसके बाद ईस्टर या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 दफा रिएक्ट करेगा, ठीक है, और हमें अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में हमने अल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन RC3 के साथ जब हमने ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, हमें कीटोन मिला, ठीक है। तो अब देखें ये ग्रिग्नार रीजन कितना यूजफुल है इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिंथेटिक टूल, इसको वैसे नहीं कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर। फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी मसला प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।